हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 12th हिंदी एमसीक्यू यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। 30 सबसे महत्वपूर्ण यानी कि पूरे किताब के 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगभग 2015 से यानी कि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यानी कि 2015 से जो प्रश्न सबसे ज़्यादा बार पूछे गए उन्हीं 30 प्रश्नों को लेकर आज की इस वीडियो में आए हैं। यानी कि 30 एमसीक्यू क्वेश्चन एक ही वीडियो में, यानी कि 30 सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न एक ही वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है। तो डियर वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखते हैं, जिससे आप लोग बिल्कुल ये 30 प्रश्न यानी कि 30 जो बहुकल्पीय प्रश्न बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार कर लें और बिल्कुल अच्छी तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखे जाके प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का पूछा जाता है और ये 5 प्रश्न आते हैं। आप लोगों के एक ही वीडियो में 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जाने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ये वही प्रश्न है जो लगभग 2015 से बार बार यानी कि सबसे ज़्यादा बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उन्हीं प्रश्नों को लेकर आज की इस वीडियो में हम आए हैं। तो यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 का यानी कि ऑप्शन नंबर का दिल्ली में, ऑप्शन नंबर खा मद्रास में, ऑप्शन नंबर गा कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर घा वाराणसी में, कोलकाता में। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? गा। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा दिया गया, खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना है। प्रश्न ऑप्शन नंबर का परीक्षा गुरु, ऑप्शन नंबर खा गोरा बादल की कथा, ऑप्शन नंबर गा इंदुमती, ऑप्शन नंबर घा नासकेतोपाख्यान। तो ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, यानी कि खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना क्या है? परीक्षा गुरु। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? का सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, राजा भोज का सपना के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर का राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन नंबर खा राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन नंबर गा भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, ऑप्शन नंबर घा श्रद्धाराम की। तो राजा भोज के सपना के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद जी जो है राजा भोज के सपना के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर का हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 दिया गया, हिंदी खड़ी बोली गद्य के जन्मदाता हैं। ऑप्शन नंबर 1 प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद। तो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि हिंदी खड़ी बोली गद्य के जन्मदाता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ऑप्शन नंबर हमारा खा सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, नासकेतोपाख्यान के रचयिता या रचनाकार कौन है या हैं? मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र जी, लल्लू लाल जी, मुंशी इंसा अल्लाह खां जी। तो नासकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? सदल मिश्र जी, यानी कि ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 दिया गया, भाषा योग वरिष्ठ के लेखक या रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर का पंडित लल्लू लाल, ऑप्शन नंबर खा राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन नंबर गा, यहाँ पर गा हो जाएगा गाइस, गा राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन नंबर घा पंडित दौलत राम। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। भाषा योग वरिष्ठ के लेखक या रचयिता कौन है? राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोगों को इनको ये प्रश्न माइंड में बिठा के जाना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर का मुंशी इंशाअल्लाह खां, ऑप्शन नंबर खा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन नंबर गा सदल मिश्र, ऑप्शन नंबर घा जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, क्योंकि रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है? मुंशी इंशाअल्लाह खां जी जो है रानी केतकी कहानी के लेखक है। प्रश्न नंबर 8 दिया गया हमारा, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। ऑप्शन नंबर का श्याम सुंदर दास ने, ऑप्शन नंबर खा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन नंबर घा संपूर्णानंद ने, ऑप्शन नंबर घा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा का, यानी कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो श्याम सुंदर दास जी ने जो है नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, द्विवेदी काल के गद्य लेखक या लेखिका कौन है? तो ऑप्शन नंबर का डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर खा महादेवी वर्मा जी, ऑप्शन नंबर गा यशपाल, ऑप्शन नंबर घा भगवती चरण वर्मा। तो ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। द्विवेदी काल के गद्य लेखक या लेखिका कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी जो हैं। प्रश्न नंबर 10वां दिया गया है गाइज, प्रेम सागर के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर का मुंशी सदा सुखलाल, ऑप्शन नंबर खा गोकुलनाथ, ऑप्शन नंबर गा पंडित सदल मिश्र, ऑप्शन नंबर घा लल्लू लाल। तो ऑप्शन नंबर
घा सही हो जाएगा, क्योंकि प्रेम सागर के लेखक कौन है? लल्लू लाल जी जो है प्रेम सागर के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 11 दिया गया छायावादी गद्य के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर का बाबू गुलाब राय, ऑप्शन नंबर खा यशपाल, ऑप्शन नंबर ग जैनेन्द्र, ऑप्शन नंबर घा डॉक्टर नागेंद्र। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। छायावाद गद्य के लेखक कौन है? बाबू गुलाब राय जी जो है छायावाद गद्य के लेखक हैं। प्रश्न नंबर हमारा 12 दिया गया है। गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर का सदा सुखलाल, ऑप्शन नंबर खा इंसाअल्लाह खां, ऑप्शन नंबर गा जटमल, ऑप्शन नंबर घा लल्लू लाल। तो ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? जटमल जी जो हैं, जटमल जी द्वारा जो है गोरा बादल की कथा लिखी गई है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 हमारा है। छायावादी काव्य का समय है। ऑप्शन नंबर का 1917 से 1934 ईस्वी, ऑप्शन नंबर खा 1918 से 1935 ईस्वी, ऑप्शन नंबर गा 1919 से 1938 ईस्वी, ऑप्शन नंबर घा 1920 से 1937 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। छायावादी काव्य का समय क्या है? 1919 से 1938 ईस्वी। गाइस बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोगों को तैयार करके जाना है। प्रश्न नंबर 14 दिया गया। हिंदी का प्रथम नाटक है सती प्रताप, नल दमयंती, कामना, नहुस। तो नहुस है हिंदी का प्रथम नाटक। क्या है? नहुस जो है। ऑप्शन नंबर घा सही हो जाएगा। वैदिक हिंसा हिंसा ना बहुत के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सदा सुखलाल। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। वैदिक हिंसा हिंसा ना बहुत के लेखक को है जो कौन है? जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा वैदिक हिंसा हिंसा ना बहुत के लेखक हैं, यहाँ लिखी गई है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 हमारा दिया गया। छायावादी युग के नाटककार कौन है? अंबिका दत्त भट्ट, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जयशंकर प्रसाद जी जो है छायावाद युग के नाटककार हैं, यानी कि ये प्रमुख नाटककार हैं। गाइस जिनसे जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी बन जाते हैं। आप लोग बिल्कुल इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है, अच्छी तरीके से बिल्कुल तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 17 दिया गया। हिंदी का पौराणिक नाटक है गंगा का बेटा, फूलों की बोली, भारत जननी, सती प्रताप। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा हमारा। हिंदी का पौराणिक नाटक क्या है? गंगा का बेटा। गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे सारे प्रश्न बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोगों को रट कर जाना है, या समझ लीजिए इनको बिल्कुल घोर के पी कर जाना है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। तो प्रश्न नंबर 18 दिया गया। लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है? तो निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी। तो जो है नाटक है हमारा। लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है? नाटक। प्रश्न नंबर हमारा 19 दिया गया। भारत दुर्दशा के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, राय कृष्ण दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। भारत दुर्दशा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 हमारा दिया गया है। एकांकी सम्राट कहा जाता है, यानी कि एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा को, गोविंद दास को, हरिकृष्ण प्रेमी को, मोहन राकेश को। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा को ही एकांकी सम्राट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। यानी कि एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? तो एकांकी सम्राट डॉक्टर राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट प्रश्न नंबर 21 दिया गया। अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, निराला जी। तो जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है अंधेर नगरी के रचयिता है। प्रश्न नंबर 22 दिया गया। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? आनंद मठ, परीक्षा गुरु, गबन, तितली। तो परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। गाइस सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आप लोग इन प्रश्नों को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। प्रश्न नंबर 23 दिया गया है। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, भीष्म साहनी जी, भगवती चरण वर्मा जी, अज्ञेय जी। तो अज्ञेय जी जो है शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर घा सही हो जाएगा हमारा। प्रश्न नंबर 24 दिया गया। गबन उपन्यास के लेखक हैं भीष्म साहनी, भगवती चरण वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सल्यन, अज्ञेय जी। तो गबन उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी का जो है गबन उपन्यास है। प्रश्न नंबर 25 दिया गया। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, मोहन राकेश जी, हरिशंकर प्रसाई जी, फरीश्वर रेणु जी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 26 दिया गया। शेखर एक जीवनी की विधा क्या है? नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध। तो जो है उपन्यास है। शेखर एक जीवनी की विधा क्या है? उपन्यास है। प्रश्न नंबर 27 हमारा दिया गया है। हिंदी की पहली मौलिक कहानी है पूस की रात, आत्माराम, कलाकार का दंड, इंदुमती। तो ऑप्शन नंबर घा सही हो जाएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। हिंदी की पहली मौलिक कहानी क्या है? इंदुमती।
प्रश्न नंबर 28 दिया गया, पर्दा कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, अमरकांत जी हैं, यशपाल जी हैं। तो यशपाल जी यानी कि पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल हैं। अगर पूछ जाए पर्दा कहानी किसके द्वारा रचित है, किसने लिखा, तो यशपाल जी ने जो है पर्दा कहानी को लिखा है। प्रश्न नंबर हमारा 29 दिया गया, चिंतामणि के रचनाकार कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, मुंशी प्रेमचंद जी, बाबू गुलाब राय जी। तो चिंतामणि के रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 30 यानी कि अपना आखिरी प्रश्न देखते हैं, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, कहानी, जीवनी। तो आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? जीवनी। तो ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा